आज एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आई है। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी कॉमेडी के लिए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, जिन्हें बच्चा बच्चा, बड़े से बूढ़ा, बड़ा बच्चा सभी लोग जानते हैं और जिनकी कॉमेडी पे हम लोग भी कभी ना कभी हंसे हैं। जी हाँ, उनकी कॉमेडी में कोई गाली नहीं, कुछ ऐसा किसी के रिलीजन को लेकर कोई मजाक नहीं बनाना, किसी के मोटापे को, किसी के शरीर को लेकर, किसी के बनावट को लेकर कोई मजाक नहीं, बल्कि एक इंसिडेंट को लेकर वो कॉमेडी किया करते थे और अपने जोक्स पे लोगों को हंसाया करते थे। 45 दिनों से उनका इलाज चल रहा था एम्स हॉस्पिटल में और आज ये दुखद न्यूज आ गई कि उनका निधन हो चुका है। 45 दिनों से पहले जब वो हेल्दी थे तो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करने के दौरान जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका पूरे 45 दिनों तक इलाज चला था। बट वही है कि होने को कोई नहीं डाल सकता, जो आया है वो जाएगा ही, चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो या बहुत छोटा इंसान हो, बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। इस संसार में जो आया है वो जाएगा ही, ये संसार का नियम है और हम लोग भी इस संसार में आए हैं और हमें भी इस संसार से जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले, जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से आज पूरी दुनिया, पूरा भारत उन्हें याद रखता है और याद रखेगा, उसी तरीके से हम लोग भी, आप लोग भी जब पढ़ लिख के किसी भी क्षेत्र में जाओ तो आप लोगों के जाने के बाद आप लोगों को दुनिया याद रखे कि हाँ, एक ऐसा इंसान भी था जिसने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, कुछ लोग हैं अभी भी ट्विटर पे जो राजू जी के बारे में बहुत अनाप शनाप कह रहे हैं, हालांकि वो उनकी सोच है कि वो अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, जो अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं, पर हमें उन लोगों से बच के रहना है, अपना काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने नेगेटिविटी को दूर रखा अपने माइंड से, अपने आप से, और हमेशा लगे रहे और तब जाके उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। उसी तरीके से हमें भी मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ताकि हम लोग भी अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में यही न्यूज थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2। ठीक है, और इस क्वेश्चन 2 को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि उनमें 3 टर्म होती है और पहली टर्म में पावर 2 होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें किसमें लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब सवाल ये आता है कि सर सॉल्व करें कैसे। 3 मेथड है, क्लास 10th में हमने सीखा था। पहला, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है, हम सॉल्यूशन निकाल लेते थे। एक्स की 2 वैल्यूज आती थी, कई बार सेम आती थी, कई बार अपोजिट यानी डिफरेंट आती थी, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव आती थी। और दूसरा मेथड था स्क्वायरिंग मेथड, है ना, जिसमें हम सेकंड और थर्ड टर्म को स्क्वायर करके फिर अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। और थर्ड मेथड था डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, बट इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यूज आएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। ठीक है, यानी कि एक ऐसे नंबर में आएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं मिडिल टर्म और
स्क्वायरिंग मेथड से करूंगा तो फिर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता तो फिर उसको आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, और पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखे हों बट उनके अंदर माइनस लिखा हो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू आयोटा या फिर स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इस तरीके से। और दूसरा जनरल फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस आयोटा b। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखना है। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर रहे हैं तो हमें a पता होना चाहिए, a ये होता है, b इसके साथ वाला होता कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे, और c हमारा खुद न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक चीज और, डिस्क्रिमिनेंट में हमने जब क्लास 10th में पढ़ा था तो 3 केसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें नेचुरल रूट्स की बात कही गई थी, है ना, जिसमें बोला जाता था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, या ये वैल्यू लेस देन 0। बट यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रियल रूट्स फाइंड नहीं करने, बल्कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में फाइंड करना है। तो अगर ये वैल्यू माइनस में भी आती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से समझना है मैं क्या कर रहा हूँ। अब b हमारा है 1 स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 1 जा 8, और ये हो गया माइनस का 7। तो d आ गया हमारा -7। देन फिर एक फॉर्मूला लगाते थे ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डी भी लिख सकते हो अपॉन 2a। अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू बी हमारा है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब ये जो है वो हमारा ये आया है तो हम लिख लेंगे माइनस का 7 अपॉन 2, a है हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट -7 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट क्या कहते हैं -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी होती है आयोटा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, और 2 2 जा 4। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी याद, अभी आ गया ना, आगे की वैल्यू a और पीछे की वैल्यू b और फिर आयोटा, और ये नीचे है जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आ गई। तो हमें इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, और नए हो अगर आप इस क्लास में तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कैसा भी डाउट आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।